बहुत से मॉडर्न फीचर्स के साथ बहुत सी मॉडर्न गाड़ियां लॉन्च होती हैं हर साल इंडिया के अंदर, लेकिन हम लोगों के दिमाग में कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस या फिर मिथ्स हैं जो कि इन मॉडर्न कार्स पे अप्लाई नहीं होते। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। और जो सबसे पहला मिसकंसेप्शन है हमारे दिमाग में, ओ काका पहले पैंट दी जिप ते बंद कर ले। सबसे पहला मिसकंसेप्शन के बारे में बात करेंगे कि आपको रोज गाड़ी निकालने से पहले उसको 2 से 3 मिनट वार्म अप कर लेना चाहिए, या आपकी गाड़ी को वार्म अप की जरूरत होती है सुबह आप जब पहली बार स्टार्ट करें। ये एडवाइस ना पापा लोगों की एज के लोग बहुत ज्यादा देते हैं कि सुबह उठ के ना भाई 4-5 मिनट अपनी गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट करके रखा कर, एकदम तेरी गाड़ी ना बहुत बेहतरीन चलेगी और इंजन की ना लाइफ बहुत सही हो जाएगी। उनके जमाने में ऐसा होता होगा, लेकिन आज के जमाने में आज के इंजन में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इश्यूज आते हैं गाड़ी के अंदर। ऐसी कोई जरूरत नहीं होती, गाड़ी अपना इंजन टेम्परेचर खुद मेंटेन कर लेती है, आपकी उसको समझदारी की जरूरत नहीं है। अगर आप सुबह उसको गाड़ी को खड़ा रखते हैं तो आप सिर्फ फ्यूल वेस्ट कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। और जो अगला मिसकंसेप्शन है वो है कि जितनी बड़ी गाड़ी होगी उतनी ही सेफ गाड़ी होगी। तो नहीं जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। गाड़ी की सेफ्टी डिपेंड करती है कि कौन कौन से सेफ्टी इक्विपमेंट्स गाड़ी के अंदर है, ना कि गाड़ी के साइज पे। और इस चीज का परफेक्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं जब आपने स्कॉर्पियो का क्रैश टेस्ट देखा था। स्कॉर्पियो 0 स्टार लेके आई थी, पूरी दुनिया सकते में रह गई थी कि भाई इतनी बड़ी गाड़ी, और उसका सेफ्टी रेटिंग जो है वो 0 आई है। वो इसी वजह से आई थी क्योंकि गाड़ी का साइज मैटर नहीं करता। आज की डेट में आप देख लो, एंट्री लेवल गाड़ी हैचबैक पंच भी 5 स्टार लेके आती है। इट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम्स, चैसिस, स्ट्रक्चर जो गाड़ी का है, प्लेटफॉर्म जिस पे गाड़ी बनी है, और जितने भी उसके अंदर सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं उस पे डिपेंड करती है गाड़ी की सेफ्टी। और जो उससे अगला मिसकंसेप्शन है वो है कि हमेशा नई गाड़ियां जो है वो कम माइलेज देती हैं, धीरे धीरे चलते चलते उनकी माइलेज बढ़ जाती है। ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग मिसकंसेप्शन है कि नई गाड़ी जो है वो एवरेज कम देती है। फर्स्ट या सेकंड सर्विस होने के बाद ही गाड़ी जो है वो अपनी असली माइलेज पे आती है। ऐसा कुछ नहीं है, गाड़ियों के लिए ये बिल्कुल भी सच नहीं है। हाँ, आज की डेट में कुछ बाइक्स के साथ ये सच हो सकता है, लेकिन गाड़ियों के साथ ये बिल्कुल भी सच नहीं है। गाड़ी जो पहले दूसरे दिन से आपको एवरेज देती है वही उसकी एक्यूरेट माइलेज होती है। पहली सर्विस में तो मैं आपको बता दूं कुछ होता भी नहीं है, 2-4 चेक होते हैं, इंजन के साथ कुछ किया ही नहीं जाता, तो उसकी माइलेज बढ़ने की कोई वही नहीं है। और दूसरी सर्विस तक जब तक आप पहुंचते हो, यानी कि 15,000 किलोमीटर मेरे केस में और मारुति वालों के केस में 10,000 किलोमीटर, तब तक तो भाई साहब आदमी को खुद ही लगता है कि यार हाँ यही माइलेज है इसकी। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको बस माइलेज चेक करना आना चाहिए, यानी कि लोग ट्रिप मीटर जो है ना वो रीसेट नहीं करते हैं फ्यूल भरवाते वक्त, और उनको लगता है कि मेरी गाड़ी की माइलेज जो है ना वो 8 ही है, 7 ही है। होता यह है कि गाड़ी की जो ट्रिप अगर आप रीसेट नहीं करोगे और जो गाड़ी ट्रांजिशन में इधर उधर स्टार्ट खड़ी रहती है आधा 1-1 घंटा, या डीलरशिप में 1-1 घंटा खड़ी रहती है, उसकी वजह से आपको इनिशियली कम माइलेज दिखता है। तो अगर आपको नई गाड़ी की माइलेज चेक करनी है तो रिफ्यूल करवाइए अपना पूरा टैंक और ट्रिप मीटर को 0 कर लीजिए, वहां से आपको अपनी एक्यूरेट माइलेज मिल जाएगी। उससे अगला, अगर मैं अलग अलग कंपनियों का फ्यूल भरवाऊंगा अपनी गाड़ी के अंदर तो मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी। इस बारी बीपी से डलवाया, अगली बारी एचपी से डलवाऊंगा तो मेरी गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैं समझता हूं कि आप लोगों का एक्सपीरियंस बहुत से पेट्रोल पंप्स के साथ बुरा रहता है, तो वो ब्रांड्स की वजह से नहीं रहता, वो रहता है प्राइवेट वर्सेस जो कंपनी ओन पेट्रोल पंप्स होते हैं उनकी वजह से। जो कंपनी ओन पेट्रोल पंप्स होते हैं वो लोग फालतू मिलावट नहीं करते हैं पेट्रोल या डीजल के अंदर, इसलिए वहां का फ्यूल अच्छा रहता है। जबकि जो प्राइवेट पेट्रोल पंप्स होते हैं वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए उसमें मिट्टी का तेल या भगवान जाने क्या मिलाते हैं, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का एक्सपीरियंस जो है वो खराब हो जाता है और आपको लगता है कि यार एचपी का तेल खराब है, यार बीपी का तेल खराब है, या फिर रिलायंस का। ऐसा नहीं होता। रिलायंस का ज्यादातर तेल आपको बहुत अच्छा मिलेगा क्योंकि हमेशा से ही रिलायंस जो है वो कंपनी ओन रहा है। कभी भी आपको कोई रिलायंस का पंप जो है वो प्राइवेट नहीं मिलेगा। अब मैं उसको एंडोर्स नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह है कि एक रिलायंस जो है वो परफेक्ट एग्जांपल है कि आपको अगर कंपनी ओन पेट्रोल पंप ढूंढना है, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमेशा रिलायंस से भरवा लीजिए, वहां पे आपको बिल्कुल परफेक्ट प्योर क्वालिटी का तेल मिलेगा और आपका एक्सपीरियंस कभी भी खराब नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अलग अलग ब्रांड्स के अगर आपने तेल भरवाए, क्योंकि तेल की जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो मेंटेन्ड होते हैं, सेम होते हैं, ब्रांड्स खाली डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो वो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं देगा, आपकी गाड़ी के इंजन को बिल्कुल भी परेशानी नहीं देगा। अगला, प्रीमियम फ्यूल, यानी कि जो 2-3 रुपए ज्यादा मिलता है नॉर्मल फ्यूल से, वो मैं अपनी गाड़ी के अंदर डलवा लूंगा तो मेरी गाड़ी की पावर बढ़ जाएगी, एकदम रॉकेट बन जाएगी गाड़ी से। ओहो हो भाई साहब, सबसे बड़ा मिथ है ये कि भाई मैं पावर वाला तेल डलवा लूंगा ना तो मेरी गाड़ी जो है वो दुगनी स्पीड से भागने लगेगी, 100 की स्पीड की जगह 150 की स्पीड में पहुंच जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। हाई ऑक्टेन फ्यूल कहते हैं उसे, जिसको आप पावर या प्रीमियम के नाम से खरीदते हैं 3-4 रुपए एक्स्ट्रा दे के। सच्चाई तो ये है कि वो आपकी गाड़ी के लिए बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, ये आपकी ओनर्स मैनुअल आपको बताएगी।
तो अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स कार नहीं है तो इस चीज की टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। आप अपना नॉर्मल फ्यूल भरवाइए। पेट्रोल पंप वाले तो आपको कहेंगे कि भाई साहब आपकी इंजन के लिए बहुत अच्छा है, ये आपकी एवरेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। वो तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर सिर्फ स्पोर्ट्स कार भरवाने लगी ये तेल तो उनका प्रॉफिट मार्जिन कहां से जाएगा। उनका तो पड़ा वो तेल जो है वो सड़ जाएगा, यानी कि एक्सपायर हो जाएगा 3-4 महीने में। इसलिए वो ऐसा कहते हैं कि आपकी गाड़ी के इंजन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास स्पोर्ट्स कार है तो आपको हाई ऑक्टेन फ्यूल की जरूरत है। नॉर्मल कार्स 2000 सीसी के नीचे आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल फ्यूल भरवाओ और प्रभु की गुण गाओ। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक जरूर करते जाना और माइलेज अच्छी मिले इसलिए सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत सारी टिप्स मैं भी तो शेयर करता रहता हूं आप लोगों के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।